दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एलईडी ट्यूबलाइट को रिपेयर करना सिखाऊंगा। अगर आपके पास कोई ख़राब एलईडी ट्यूबलाइट है, अगर आप फेंक रहे हो तो ये वीडियो देख लें। सच में आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। जिस सेक्शन से फॉल्ट आता है, जो फॉल्ट आता है, आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर आप जो ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ये बिल्कुल डेड है। अब यहाँ पर खराबी किस सेक्शन से है, एक झटके में हम नहीं देख पाते कि खराबी कहाँ से, हमें एक एक सेक्शन चेक करना रहता है। हाँ, मल्टीमीटर आपके पास होना ज़रूरी है और सोल्डरिंग आयरन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का काम होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँगा, आपके यहाँ ट्यूबलाइट का प्राइस क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 20 वाट की ट्यूबलाइट है, आजकल थोड़े ज़्यादा वाट की भी आ गई है। तो 20 वाट की ट्यूबलाइट का प्राइस क्या है, 18-20 वाट की ट्यूबलाइट का प्राइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी लोग मुझसे प्राइस पूछते हैं। तो देखिए, मैं इंस्टॉल करता हूँ 250 रुपये में। इंस्टॉल करने के साथ पूरा ट्यूबलाइट और इंस्टॉलिंग चार्ज 250 रुपये लेता हूँ। अब आप लगा सकते हो होलसेल प्राइस हमारे यहाँ कितना है, आपके यहाँ कितना है बताना ज़रूर, ठीक है। रिटेल और होलसेल दोनों बताना। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं रिपेयर करता हूँ, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों के लिए, अगर आप ये छोटी सी ट्यूबलाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैंने बहुत सारी ट्यूबलाइट ऐसी बनाई है, क्योंकि काफ़ी जगह इतनी बड़ी ट्यूबलाइट आती है ना, तो ये छोटी छोटी ट्यूबलाइट बना के मैं इनको वैसे सेल भी करता हूँ सेकेंड हैंड में, और इनको जो है फिट भी करता हूँ। चलिए बताना ज़रूर, और चलिए इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा टूटा है, हालांकि इसमें ना हमारे टेंट हाउस में बहुत सारी ट्यूबलाइट है, आपको मैंने रिसेंटली दिखाया था ना, तो वही रिपेयर कर रहा हूँ। आज मैं इसमें बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये टूटा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये वायर इधर को जा रहा है, तो उसका मतलब है कि इधर पे इसका ये कनेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर किस तरीके से खोला जाता है, इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से खींच के आसानी से खुल जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, 2 वायर अंदर से आ रही हैं, ये 2 वायर अंदर से आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी पे, क्योंकि हमारे ड्राइवर से डीसी वोल्टेज आती है। डीसी 200 पे इसको सेट करना है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है वोल्टेज लगभग यहाँ पर कितना मिल रही है। वोल्टेज से ही पता चलेगा कि इसमें खराबी कहाँ से है। यहाँ पर वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एक टाइप का आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारे ड्राइवर सेक्शन से इसमें फॉल्ट है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करूँगा पहले, क्योंकि ऑन लाइट वर्क मुझे पसंद नहीं है, डर भी लगता है भाई, काफ़ी लोग बोलते हैं, तो सेफ्टी अपने हाथों में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रिप अलग से दिखाता हूँ कि अगर आपके इसमें वोल्टेज आ रही हो तो आपको स्ट्रिप में क्या चेक करना चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिप लगी हुई रहती है, देखिए इधर पे स्ट्रिप लगी हुई है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए। तो ये इसी तरीके की स्ट्रिप रहती है इसके अंदर। तो स्ट्रिप अगर आपकी वहाँ पर वोल्टेज बन रही हो लगभग 80 से ऊपर वोल्टेज बन रही हो, तो जैसे कि 20 वोल्ट की ट्यूबलाइट है, तो लगभग 80-90 वोल्ट तो आपकी यहाँ पर बननी चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, ट्यूबलाइट में दो टाइप की ट्यूबलाइट आती हैं, 3 सर्किट वाली, 1 2 3। किसी में क्या होता है, लंबी ट्यूबलाइट है, यहाँ पर इतना पार्ट नहीं जल रहा है, या बीच का पार्ट नहीं जल रहा है, या पूरा नहीं जल रहा है। तो 3 सर्किट में होता है कि कोई एक सर्किट फेल हो जाता है या फिर पूरी डेड हो जाती है, और वोल्टेज वहाँ पर प्रॉपर बन रही है जो हमने अभी चेक करी। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एलईडी फ्यूज हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कौन सी एलईडी फ्यूज है उसको चेक करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसको देख लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं इस पे आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन फॉल्ट हमारा वहाँ पर दूसरा है, वोल्टेज नहीं बन रही, तो उस पर ज़्यादा काम करूँगा। तो जब अगर वोल्टेज बन रही हो और ड्राइवर से प्रॉपर वोल्टेज बन रही हो, तो एमसीपीसीबी पे तो आपने इस तरीके से खोल के एक बल्ब को है ना शॉर्ट करके चेक करना है। जो बल्ब खराब होगा उसको निकाल के आपने दूसरा रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एमसीपीसी का फॉल्ट। और एमसीपीसी में जब फॉल्ट आता है ना, सॉरी, जो ऊपर स्ट्रिप पे फॉल्ट आता है, मैं बार बार एमसीपीसी भी कह रहा हूँ, स्ट्रिप बोलेंगे इसको। अगर जब स्ट्रिप पे फॉल्ट आता है ना, तो तब इसमें हल्के से ब्लिंकिंग की समस्या भी बनती है, उस पर भी आप स्ट्रिप की कुछ बल्ब को देख लेना। अब सबसे पहले यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, देखिए इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, और इसको खींचना शुरू करेंगे, और यहाँ से भी दबाना शुरू करेंगे, और इसको खींचेंगे तो अंदर ड्राइवर रहेगा, तो ड्राइवर पे हमने चेक करना रहेगा। थोड़ी सी आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है इस पर। हाँ, इसका ड्राइवर यहीं पर है, किसी का जस्ट यहाँ पर रहता है, तो उसको खींचते हुए ड्राइवर को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ड्राइवर को निकाल लिया है, एक मे भी खींचते समय वायर टूट गई या फिर पहले से टूटी है, पता नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर खराबी क्या है इसमें सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रजिस्टर भी जला हुआ है इसका,
और बगल का जस्ट एमओवी, जब भी रजिस्टर जला हुआ रहता है ना, आपका ध्यान सीधे एमओवी पे जाना चाहिए। एमओवी जो कि ब्लू कलर का रहता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक चलिए, एक ड्राइवर है, इसमें देखिए येलो कलर का है, तो इसमें ब्लू कलर का एमओवी है, जिसकी टांगे देखिए ब्लू कलर की है और ये जल के इस तरीके से काला पड़ चुका है। और अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ तो एक पीएफ भी लगा हुआ था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फटा हुआ है। मे बी ये हाई वोल्टेज की वजह से हुआ हो सकता है 100%। जब हाई वोल्टेज आती है तो आपका एमओवी सबसे पहले उड़ता है और उसके बाद में पीएफ तो बहुत कम उड़ते हैं, लेकिन एमओवी ही सबसे ज़्यादा उड़ता है। देखिए ड्राइवर बिल्कुल सेम रहते हैं, बस शेप उसमें इतना बड़ा ड्राइवर नहीं आ सकता, इतना चौड़ा, तो इस तरीके से इस ड्राइवर को वहाँ पर फिट करा जाता है ट्यूबलाइट के अंदर। आप एलईडी बल्ब का ड्राइवर भी उस पर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल डाल सकते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल पहले भी किया हुआ है, वोल्टेज को बिल्कुल हमने कैलकुलेट करके डाला हुआ है। अगर आपकी ट्यूबलाइट का ड्राइवर ख़राब हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, या फिर आपका आईसी वगैरह डैमेज हो जाता है, तो आप कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम बन रही है हाई वोल्टेज की वजह से बनती है। अब यहाँ पर जो पीएफ उड़ा हुआ है या इसी तरीके का पीएफ जो उड़ा है, इसको आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी नो प्रॉब्लम। बट ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इसका सॉल्यूशन आप बिना कंपोनेंट डाले ही कर सकते हैं। मैं अभी आपको चलिए दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव डेमो आपको दिखा दूंगा। अगर आईसी सही सलामत रही तो ऐसे आईसी तो सही सलामत लग रही, क्योंकि ये फटी वटी कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें वायर को सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले वायर को सोल्डरिंग करूँगा और उसके बाद जो कंपोनेंट हमारे डैमेज हुए हैं उन पे काम करूँगा। चलिए ये हो चुका है हमारा काम सोल्डरिंग का। अब यहाँ पर देखिए ये एमओवी यहाँ पर जला हुआ है। जब एमओवी, एक सेकंड में इसको जूम डाउन कर लेता हूँ, जब एमओवी जल जाता है तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। चलिए मैं इसको निकालता हूँ बाहर। अगर आपके पास देखिए सोल्डरिंग आयरन नहीं भी है ना, तो भी आप ये काम कर सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में इनको है ना डिसोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एमओवी हमको बाहर निकालना रहेगा। इस फॉल्ट में एमओवी को हमने बाहर निकालना रहेगा। और डेफिनेटली जब एमओवी ख़राब होता है ना, तो इस तरीके से इसका पूरा कलर ही चेंज होता था, बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। और ये शॉर्ट भी हो जाता है अक्सर। जब ये शॉर्ट होता है ना, तो तब जाके हमारा रजिस्टर जलता है। और ये हमेशा एमओवी पैरेलल पे लगता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर शू बोला जाता है। और जब ये ख़राब हो जाता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। देखिए देखिए जो ये वैल्यू दे रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक एमओवी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए बिल्कुल नया एमओवी है। अगर इसकी हम आपको रीडिंग दिखाएं तो इसकी रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी रीडिंग इसमें नहीं आती है। और जो ख़राब एमओवी है, इसमें या तो आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप सुनाई देगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से रीडिंग आएगा। ये देखिए इसमें रीडिंग आ रहा है, बीप तो मैंने इस तरीके से आपको बताया कि इस तरीके से बीप आता है, बट इसमें बीप ना आने की बजाय यहाँ पर देखिए इस तरीके से रीडिंग दे रहा है, कुछ ना कुछ 274 रीडिंग दे रहा है। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं इसको हाफ शॉट है, फुल शॉट तो नहीं, फुल शॉट होने पर बीप मारेगा और ये हाफ शॉट है। जब ये एमओवी ख़राब होता है तब हमारे फ्यूज को भी ले उड़ता है, क्योंकि एमओवी लगा इसलिए रहता है कि हाई वोल्टेज आए और एमओवी जल के फ्यूज को उड़ा दे, बस 2 कंपोनेंट उड़े और बाकी पूरा सर्किट हमारा सही सलामत रहे। इसीलिए एमओवी को इंस्टॉल करा जाता है सर्किट पे, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम इस फ्यूज को भी बाहर निकालेंगे, अभी आपको वैल्यू वगैरह सब कुछ बता दूंगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा और डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इसको हम पहले लगा ही लेते सही तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे सोल्डरिंग कर लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर एमओवी और फ्यूज को बाहर निकाल लिया है। और फ्यूज जब ख़राब होता है ना, तो उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आती है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आती है, और उसकी वैल्यू हमेशा 10, 20, 30, 40 ओम से ही होनी चाहिए। फ्यूज की वजह से 10, 20, 30, 40 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इसको रखते हैं साइड पे। एक नए फ्यूज की मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ये नए फ्यूज की हम बात करें तो ये 10 ओम्स दिखाएगा कभी भी। ये 10 ओम्स का ये आपका फ्यूज रहता है नया वाला। और इसमें वैसे आपका 1 वोल्ट 2 वोल्ट का यूज़ करा है, तो आप यहाँ पर 1 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप एलईडी बल्ब के ड्राइवर के अंदर की बात करें तो इसमें भी 1-1 वोल्ट के होते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस एमओवी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन बिना इन दोनों के भी काम आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको चलिए एक डेमो दिखा देता हूँ। मैं ट्यूबलाइट पे पहले इसको कनेक्ट करता हूँ। ट्यूबलाइट बहुत बड़ी है, सेटअप पर दिक्कत कर रही है, फिर भी आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये स्ट्रिप है और इसमें प्लस माइनस के मैं कनेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले।
चलिए इसको कनेक्शन कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, या फिर लाइव ही आप देख लो। काफ़ी लोग के पास टाइम नहीं रहता तो बोलते हैं यार वीडियो कट कट करके दिखाओ। वीडियो कट करने में भी नुकसान है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर आपने वीडियो कट क्यों करा, तो बड़ी दुविधा रहती है हम लोग के लिए। तो यहाँ पर इसको मैंने जोड़ लिया है, और यहाँ पर देखना मैं सीरीज पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एमओवी और फ्यूज को निकाल लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सीरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए सीरीज यहाँ पर आपको बल्ब ग्लो होते हुए दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखिए। तो यहाँ पर इस डायोड के, मैं आपको दिखाता हूँ, इस डायोड के यहाँ पर आप इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इस डायोड के यहाँ पर इसको जोड़ लो। ट्यूबलाइट बिल्कुल ग्लो होएगी, सामने देखो ट्यूबलाइट बिल्कुल ग्लो होएगी, बिना एमओवी और बिना रजिस्टर के। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर दो वायर को, ये दो वायर को यहाँ पर जोड़ लेना, ये देखिए इस तरीके से जोड़ लेना, ये चल पड़ेगा। लेकिन एक बात है, ऐसा करोगे आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी, लेकिन हाई वोल्टेज से आपकी ट्यूबलाइट को प्रोटेक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए ये फ्यूज और एमओवी लगा होना ज़रूरी है। ये दोनों, ये जो है आपकी ट्यूबलाइट को या फिर आपके सर्किट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। देखिए वीडियो भले लंबी हो, लेकिन आपको नॉलेज प्रॉपर मिलना चाहिए। तो एमओवी आप यहाँ पर लगा लीजिए, और इसका वैल्यू, हाँ वैल्यू बताना आपको भूल गया, 511 के 07D। इसका जो डिस्क साइज है 07 mm का है, और वैल्यू 511 या फिर 561 के का आप लगा सकते हैं। या फिर ख़राब एलईडी बल्ब का कोई भी एमओवी उठा लो, लगा लो, तो इसके बिना भी काम हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि ये हाई वोल्टेज से हमेशा प्रोटेक्ट रहे और इसी तरीके से हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करे। तो ये जो होता है ना कंपोनेंट, ये हाई वोल्टेज को सर्किट में नहीं जाने देता है, ये रोक देता है। ये खुद ख़राब होके और रजिस्टर को ख़राब करके पूरे सर्किट की जान बचाता है, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो ये पूरे सर्किट की जान बचाता है। तो इसमें फ्यूज 10 ओम्स का लगाइए। फ्यूज जहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, F यहाँ पर लिखा है, तो यहीं पर हमने फ्यूज को लगाना रहेगा। देखिए यहीं पे हमने फ्यूज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कट कर लेते हैं, इसकी फालतू लेग को, और यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। तो फाइनली हमारी ट्यूबलाइट बनके तैयार हो चुकी है। चलिए इस वायर को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो इसके बिना भी काम हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पर मैं आपको ट्यूबलाइट को जला के दिखाता हूँ, इन दो वायर पे जोड़ के, देख लो, एक सेकेंड। तो ये फाइनली हमारी ट्यूबलाइट जल पड़ी, देख लो आप। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीके से बन गया। इसके बिना भी दिखा दिया, इसके साथ में भी दिखा दिया। अब जैसे हमने इस वायर को वहाँ से निकाला था, पूरा वैसे हम डाल देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको डाल के, और यहाँ पर इसको हम फिट कर लेते हैं। और सॉरी, इसको फिट करने का एक तरीका है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है हमारा। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके ड्राइवर पे प्रॉपर वोल्टेज ना बन रही हो या फिर हाई वोल्टेज बन रही हो, तो ऐसी कभी कभी ना ख़राब हो जाती है। ऐसी ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इसको बाईपास करना रहता है। बाईपास का एक वीडियो आपको दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। इस तरीके का एक तार ले लो, ठीक है, अटैच करना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से वायर को डाल लो। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे। तो इस तरीके से देखिए ये वायर इधर पहुँच चुका है। अब हमने क्या करना है, इस वायर को वहाँ से खींचना है, और साथ में इस वायर को इसमें बांध के वहाँ से खींचते हुए अंदर ले चलना है। तो इस तरीके से खींचेंगे, ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, मैं बाद में इसको प्रॉपर्ली फिट कर लूँगा। फिलहाल आपको बता दिए किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी जानकारी हम अपने चैनल पर हमेशा देते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।